अपने 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। जैसे ग्लो खत्म हो जाता तो सही बात है दिएगा, इसीलिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। सुबह का जो 32 बार का जो मॉर्निंग रूटीन है लगभग हो चुका है। मैं आराम से बैठकर पी रही हूँ चाय, धूप लेते हुए। इससे पहले हस्बैंड को मैं नाश्ता करा के भेज दी, मतलब कि वो ऑफिस चले गए। बच्चे आज घर में हैं क्योंकि उनका आज एग्ज़ाम नहीं था, जिसके वजह से घर में ही है। हस्बैंड गए थे, उसके बाद फिर जो मेरा होता है मॉर्निंग रूटीन, जैसे कि धनिया पानी, गर्म पानी, वो सब मैं पी ली थी, चाय भी मैं पी ली थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी काम करने के लिए। 32 बार करते करते काम भी आप करते जाइए, आपका कब वेट कम हो जाएगा ना आपको मालूम भी नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लीजिए, सप्ते में एक दिन सॉल्ट फ्री डे कर लीजिए। अगर आप कर पाते हैं तो इंटरमिटेंट फास्ट भी कर लीजिए, जिससे बहुत तेज़ी से आपका वेट भी कम हो जाएगा, आप चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त सब हो जाएंगी। तो चलिए कर लेते हैं काम, बहुत बातें हो गई हैं। अभी मैं बहुत सारा कपड़ा हो गया था, एक दिन भी अगर आप कपड़े को नहीं समेटे ना तो ढेर सारा हो जाता है। और ये काम ना मुझे बहुत बोरिंग वाला लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कर लेते हैं। इन दिनों में ना मैं एक चीज़ नोटिस कर रही थी, मैं आप लोगों से सोची ये भी मैं शेयर कर दूं। पता नहीं 32 बार के वजह से हुआ है या किस वजह से हुआ है, वो तो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन अभी तो हालांकि मैं उतना एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर रही हूँ और कुछ मिनट का वॉक कर ले रही हूँ। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। जैसे कि पीरियड आने से पहले मुझे पेन होता था, हाथ पैरों में स्वेलिंग हो जाती थी, लेकिन इस बार वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। पता ही नहीं चला कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हो गया। तो इसीलिए मुझे लगा कि चलो ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हो सकता है एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ ना, जिसके वजह से बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया है। यहाँ पर बच्चे कर रहे थे थोड़ा सा काम, मैं ही इनको बोली कि कम से कम सोफ़ा का कवर ठीक कर दो। इसलिए नहीं मैं बच्चों को काम देती हूँ करने के लिए कि काम करवाना है, मैं बच्चों को काम इसलिए देती हूँ कि कभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं नहीं रही, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो कम से कम बच्चे ना अपना काम कर सकेंगे, गंदगी में नहीं रहेंगे। हम लोग बच्चों को साफ़ कर कर के देते हैं ना तो उन लोगों को आदत हो जाती है साफ़ रहने की, लेकिन साफ़ रखा कैसे जाता है इसकी भी आदत होनी चाहिए। साथ के साथ ना मैं बच्चों को ना कुछ बनाने भी सिखाती हूँ। सोनू, मिष्टी तो छोटा है, लेकिन सोनू को चाय और मैगी ये दोनों चीज़ आ गई है बनाने के लिए। वो बना लेता है आराम से, अच्छा लगता है। कभी कोई मेहमान आ जाते हैं ना तो मैं बैठती हूँ और उसे बोलती हूँ कि बेटा आप चाय बना कर लेकर आइए। वो चाय बना कर लेकर आता है और यकीन मानिए बहुत अच्छा बना लेता है। तो चलिए, अच्छा लगता है ये सब भी चीज़ कि आ गया है। अरे हमें पिलाए या ना पिलाए, कम से कम अपने लिए तो वो कर लेता है ना, तो वो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जब इंसान को जब अकेला करना पड़ जाता है ना तो समझ में आता है। हस्बैंड मेरे जब जॉब उनका लगा था और वो जब उनका पोस्टिंग ऐसी जगह में हुई थी ना जहाँ होटल वगैरह कुछ भी नहीं था, तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो गया था। दूसरों पे आश्रित रहना पड़ता था कि चाय बनाएगा तो मैं पीऊँगा, खाना बना कर देगा तो मैं खाऊँगा, इस तरीके का था। तो इसीलिए मुझे लगता है ना कि बचपन से ही बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाते रहना चाहिए। तो इसीलिए मैं अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाते रहती हूँ। घर सारा हो गया था, यहाँ पर मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू पोछा लगाने के बाद ना मैं उन लोगों को बोली थी कि बैग अपना खाली करके रखने के लिए, क्योंकि मुझे लगा ना कि आज मंडे है तो आज उनका एग्ज़ाम होगा, लेकिन एग्ज़ाम था ही नहीं, ट्यूसडे को है, वरना मैं संडे को ही बैग धो देती। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आज ही धो दूँगी। सूखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि आजकल ना हमारे तरफ ना अच्छे वाली धूप नहीं निकल रही है, बादल बादल सा कर रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा डर लग रहा है कि पता नहीं सूखेगा या नहीं। लेकिन फिर भी मैं धो दे रही हूँ क्योंकि गंदा हो जाता है ना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। सारा काम हो चुका है, लास्ट काम यही बचा हुआ था बैग धोने का, क्योंकि नल भी खुली हुई थी तो पानी भी भरा गया है, सारा तरफ धुला पुछा गया है सब। बैग धुलने के बाद चलिए नहा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं डायरेक्ट किचन में। अभी हस्बैंड आ गए थे, हस्बैंड जी भी आ गए थे और उनको आते के साथ चाहिए होता है चाय, तो यहाँ मैं चाय दे दे रही हूँ, पानी, और साथ ही मैं दे दूँगी उनको चिप्स, क्योंकि उनको भूख लग गई थी तो बोले कुछ मतलब चाहिए होता है, कुछ ना कुछ खाते हैं आने के बाद अगर भूख लग जाती है तो यहाँ पर चिप्स था तो मैं बोली चलो। अभी खाने बनने में थोड़े टाइम थे, चावल तो बन गया था लेकिन खाना नहीं बना था। खाने में मैं आज बना रही थी लौकी की कोफ्ते, चावल, चिप्स, सैलेड, यही सब रहेगा। दाल आज मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि रोज़ रोज़ ना दाल खाने का मन नहीं करता है फ्रेंड। हालांकि दाल हमें रोज़ खाना चाहिए, लेकिन शाम में बना दूँगी
यहाँ पर कद्दूकस कर ली थी, कद्दूकस करने के बाद उसका पानी भी निकाल ली थी। इसमें दे दी हूँ बेसन, प्याज, हरी मिर्च, मसाले में हल्दी, मिर्ची और चाट मसाला और अजवाइन, इन सभी को देकर अच्छे से इसे गोला जो होता है ना उसे बना लूँगी। साथ ही यहाँ पर मेरा मसाला है जैसे कि अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज, गोलकी और जीरा, इन सभी को मिक्सर में पीस लिए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर तेल गरम हो चुका है, इसमें अब गोल गोल कर कर कोफ्ते को डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से तल लेंगे। फ्रेंड्स, सारे कोफ्ते फ्राई हो गए थे। उसके बाद फिर मैं डाल दी हूँ आलू। कमेंट आया था कि आप लोग आलू बहुत खाते हैं, तो हाँ डियर, मेरी बेटी जो है ना वो बिना आलू का नहीं खाती है और बेटा को बिल्कुल पसंद नहीं है, सिर्फ आलू का पराठा खाता है, उसके अलावे कुछ नहीं। आलू का कोई भी रेसिपी उसे पसंद नहीं है। हस्बैंड जी को भी आलू पसंद नहीं है, मुझे पसंद है, लेकिन मैं ज़्यादा करके ना बॉयल आलू वाली जो सब्ज़ी होती है ना वही खाती हूँ, क्योंकि सही बात है कच्चे आलू से फैट बढ़ता है, बॉयल आलू से कम बढ़ता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा करके ना बॉयल आलू का ही सब्ज़ी बनाती हूँ और उसे ही यूज़ करती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सब कुछ हो गया है, अभी मैं किचन में खाना बना रही हूँ। बहुत हड़बड़ाहट थी, इसीलिए मैं पहले सोची कि खाना बना लूँ, उसके बाद फिर आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। यहाँ पर मेरी बेटी देखिए कुछ चोरी कर रही है, चिप्स चोरी कर रही है। तो सब्ज़ी चढ़ी हुई है, मिष्टी लेकर चली गई। ऐसे ही आधा एप्पल था तो वो मैं थोड़ा थोड़ा करके खा ली। सब्जी की भी तैयारी हो गई, खाना भी बन गया है। सब कुछ करते हुए आधा घंटे से एबव हो गया है, तो बस बन जाएगा तो हम लोग सारे लोग फिर खाना खा लेंगे। कितना भी मैं सोचती हूँ ना, कितना भी सोचती हूँ मैं कि जल्दी कर लूँ, लेकिन सही कहते हैं ये जो पूस का महीना है ना, कब सुबह से शाम हो जा रहा है बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। मेरा काम करते करते ही सारा दिन निकल जाता है। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं, पहले खाना बना लेते हैं, खा लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग का कमेंट का मैं जवाब दूंगी। पहले सब कुछ कर लेते हैं उसके बाद। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पर मसाला पककर हो गया है तैयार, इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। आलू अभी पका नहीं था इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालूंगी, साथ के साथ गरम मसाला भी डाल दूंगी। ठंडा का समय है, गरम मसाला थोड़ा सा मैं यूज़ कर लिया करती हूँ। गर्मियों में नहीं करती हूँ, लेकिन ठंड के समय में करती हूँ क्योंकि अच्छा रहता है। सब्जी भी हो गया था, कोफ्ता डाल दी हूँ, साथ के साथ मैं रोटी भी बना ले रही हूँ क्योंकि बेटे को पसंद नहीं है चावल। चावल हम लोग सिर्फ खाते हैं। आप लोग भी सोचते होंगे कि दीदी 32 बार करती है और चावल खाती है, तो हाँ डियर, रोटी छूट गई है लेकिन चावल मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ, क्योंकि सुबह मैं फ्रूट खाती हूँ, शाम में भी फ्रूट खाती हूँ, दोपहर में ही चावल खाती हूँ, तो रोटी खाऊँ कब, इसीलिए मैं चावल ही खा लेती हूँ। ये हमारे साथ खाने के टाइम के साथ यहाँ पर टॉमी को भी दिया जा रहा है रोटी, साथ के साथ इसे भी मिलता है ले भागी। और यहाँ पर ये दे रहे हैं दवा, सब में पता नहीं कैसे कीड़ा लग जा रहा, तो ये दवा दे रहे हैं सभी में। हाँ फ्रेंड, टॉमी को दिखाने के चक्कर में देखिए मेरा रोटी जल गया। अब क्या खाएगा? मेरा दो तो है ही। हाँ 2 रोटी बन चुका है, 3 रोटी मैं बना रही थी इसके लिए, तो ये तो जल गया है। कोई बात नहीं, चलिए चावल खा लेना थोड़ा सा अगर भूख लगेगा तो। चलिए खाना बनकर हो गया है रेडी, अब खा लेते हैं। तो फ्रेंड खाना लग चुका है, चले आइए आप लोग भी हमारे साथ खाना खाने के लिए। गर्मा गर्म चावल के साथ ना फ्रेंड मैं सैलेड ज़रूर लेती हूँ, कुछ भी हो सकता है, जो भी रहे लेती ज़रूर हूँ, क्योंकि इस तरीके से अगर सिंपल मैं चावल खाऊंगी ना तो उसे 32 बार नहीं चबा पाती हूँ, लेकिन सैलेड के साथ मैं लेती हूँ ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से 32 से लेकर 36 बार तक भी मैं चबा लेती हूँ। तो चलिए खा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोग। तो फ्रेंड सारा काम खत्म हो गया, जो भी रहता है खाने के बाद जो भी मेरा काम रहता है सारा काम खत्म। अब मैं जा रही थी आधे घंटे का वॉक करने, तो मैं सोची चलो आप लोगों से थोड़ी सी कुछ बातें कर लें। आजकल ना फ्रेंड हम लोग बहुत अधिक फास्ट हो गए हैं, हम लोग को ना हर एक चीज़ का ना रिजल्ट बहुत फास्ट चाहिए होता है। फास्ट की वजह से जब नहीं हो पाता है ना तो हम लोग होपलेस हो जाते हैं कि कब होगा कब होगा कब होगा। तो डियर होपलेस नहीं होना है, होगा ज़रूर होगा। आप कर रही हैं, अगर प्रॉपर तरीके से आप 32 बार कर रही हैं ना तो आपका वेट ज़रूर घटेगा। मैं भी जब कर रही थी ना, जब मैं स्टार्ट की थी, मुझसे आता है कमेंट आता है कि कब आपको फील हुआ, कब लगा।
तो डियर जब मैं स्टार्ट की थी ना तो 1 वीक में ना मतलब मैं सिर्फ ऐसे ही कर रही थी, ऐसा मेरे मन में बिल्कुल नहीं था कि मेरा भी वेट कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था, बस मैं कर रही थी। उसी बीच जब मुझे फील हुआ करते करते कि हाँ सही में मेरा मतलब वेट कम हो रहा, इंचेस मेरे पहले लॉस हुए थे, सबसे पहले इंचेस ही लॉस हुए थे, उसी से मुझे मालूम चला। तो फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि फिर मैं पूरे तरीके से प्रॉपर तरीके से 32 बार को करना स्टार्ट कर दी। जैसे कि 32 बार के साथ मैं सॉल्ट फ्री डे, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये सब पूरे अच्छे प्रॉपर तरीके से मैं करना स्टार्ट कर दी। दूसरी बात, एक और कमेंट आ रहा है और रियल बात भी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्किन से हेयर फॉल होता है, तो उसके बारे में तो मैं बताई, प्रोटीन अच्छे से लीजिए वो कम हो जाएगा। दूसरा, चेहरे से ग्लो ख़त्म हो जाता। तो सही बात है डियर, अगर आप डाइट करोगे, तेल मसाला बिल्कुल भी यूज़ नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है ग्लो तो जाएगा ही जाएगा। इसीलिए जो आप बनता है आप एक टाइम तो प्रॉपर तरीके से आप खाना खाइए। दूसरी बात, अपने खाने के साथ ना 1 चम्मच घी ज़रूर लीजिए। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि घी खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, नहीं, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसे बिना ओवर खाए हुए आपका वेट बढ़ेगा, या फिर बिल्कुल नहीं खाइएगा तो आपका फेस वैसे ही रह जाएगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। आप किसी चीज़ को एकदम छोड़ दीजिएगा, जो चीज़ आपके शरीर के लिए ज़रूरत है अगर आप उसे छोड़ दीजिएगा उससे में भी आपकी शरीर को इफेक्ट पड़ेगा, अधिक लीजिएगा उसमें भी आपके शरीर को इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए फ्रेंड, हर एक चीज़ हमारे शरीर के लिए जो जो ज़रूरत है उसे ज़रूर लें। देसी घी भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरत है। अगर हम देसी घी का ना सिर्फ 1 चम्मच यूज़ करें ना अपने लाइफ में पर डे, तो कभी भी मोटापा नहीं बढ़ाएगा। उसका जो चिकनाहट होता है ना, चिकनाहट के वजह से ना हमारा चेहरा भी ग्लो करेगा, हमारी बॉडी भी अच्छी रहेगी। तो इसीलिए ये बिल्कुल ना सोचे आप कि घी लेने से हमारा मोटापा बढ़ जाएगा, नहीं डियर, क्योंकि किसी भी चीज़ को ना जब हम लोग लिमिट में लेते हैं ना तो वो कभी भी खराबी नहीं करती है, अच्छा होता है। तो इसीलिए टेंशन ना ले, चेहरे का ग्लो, हेयर फॉल, ये सब मैं मानती हूँ सब कुछ 32 बार से होता है सभी को, क्योंकि हम लोग को जब रिजल्ट मिलने लगता है ना तो हम लोग और कोशिश करते हैं और भूखे रहेंगे। तो 32 बार में तो ऐसा कुछ करना है नहीं। तो इसीलिए हर एक चीज़ ले, घी को भी अपने खाने में रोज़ इस्तेमाल करें। अगर आप रोटी चावल खाती हैं तो दाल के साथ 1 चम्मच लें। अगर आप ओट्स यूज़ करती हैं तो आप ओट्स जो आप तेल में बनाती हैं, तेल की जगह में आप घी में बनाएं। मैं हमेशा ओट्स घी में ही बनाया करती थी, चीला भी मैं घी में ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ये सब काम कर लिया करती थी। तो आप लोग भी करें, बस यही सारा चीज़ था, इन्फॉर्मेशन देना। आपको बहुत ज़रूरत लगता है तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि घी खाने से हमारा मोटापा बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। 1 चम्मच घी ज़रूर अपने खाने में इस्तेमाल करें। चलिए, बहुत हो गया बातें, बहुत सारी बातें हो गई। आज का ब्लॉग यहीं मैं ख़त्म करती हूँ। फिर कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, क्योंकि आधे घंटे का वॉक अभी बाकी है, साथ ही आप लोग के पास ब्लॉग पहुँचाना भी बाकी है। तो बाय बाय, तो नमस्ते, धन्यवाद, बाय।